गर्मी शुरू हो गई। ऑन यकम मार्च 10 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। यकम मार्च 10 को, यार एक जुल्म हो गया हम पे, 30 जून वाला साल आ गया। बहुत बहुत टेंशन होती है ना, बहुत टेंशन होती है। यकम जुलाई 2009 से 30 जून 2010 से 30 जून 2011। चलो जी, ऐ जे जी साल, ऐ पे जे साल। अच्छा, अब मामला कुछ इस तरह से है कि 2 साल पे फैल रहा है काम। हमारी कंस्ट्रक्शन आज से पहले हुआ ज़रूर था ऐसा कि हमारे पावर लिमिटेड वाले सवाल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उसने हमें तकलीफ नहीं दी थी अगले साल की। इस सवाल में कंस्ट्रक्शन भी 2 साल पे, और उसने कहा है दोनों साल के लिए खाता बना के दो। ठीक है, कोई मसला नहीं। यकम मार्च 10 ये इधर आएगा पहले साल के अंदर, गालिबन ये जनवरी, फरवरी और मार्च, तो यहां पर ऐसा ही है। यानी कि हमारे साल के 8 महीने जब गुजर चुके होंगे तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी यकम मार्च से। मार्च से धोखा खा के बच्चे फौरन 3 महीने गिन लेते हैं। नहीं भाई नहीं, ध्यान से देखो। यकम मार्च, मार्च अप्रैल मई जून, इस साल के 4 महीने, मार्च अप्रैल मई और जून, हो गया 30, हो गया जी जून भी। तो ये जनाब 30 जून था। वाइट कर दें, भाई कह रहे हैं वाइट कर दें जी, कर दें। हेलो जी, हूँ ठीक है। ओके, तो 30 जून 10, ठीक है जी, ये हमारा आ गया ईयर एंड। ओके डन। उसके बाद कहता है द न्यू, अच्छा, started construction of new plant to meet growing demand of its product. The new plant was completed at a cost of complete हो गया on 31 मई 2000। ओ यहाँ पे 30 जून 11 आना है, तो ये जनाब 31 मई, यानी कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर था। यार अल्लाह के बंदो क्या करते हो। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हूँ मिटेगा कोई नहीं, इन्हें गुस्सा कर लिया जे। अच्छा चले, जुलाई अगस्त आप तो लिखे ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और वो नस गया जे, नाराज हो गया जे पक्का ही। ओ वाओ, वापस आ गया जी। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 6 महीने पूरे हो गए। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पर जाकर रोक दो। तो जनाबे वाला ये है हमारा प्रोजेक्ट। क्या है जी? प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है ये चला है 4 महीने एक साल में, और फिर अगले साल में 11 महीने। इसका मतलब टोटल कितने चला? अब 15 महीने, अल्लाह करे बीच में कोई सस्पेंशन ना आए, लेकिन 15 महीने। अच्छा ठीक है, पढ़ आए हो तो शौकिया ना मारो, ठीक है। ये दिमाग में करना होता है। अच्छा, ये आपके लिए करता हूँ सिर्फ, आपने नहीं ये टाइम ज़ाया करना, टाइम लाइन बना के फंस जाओ फिर बना देना। आगे कहता है जीसी फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। इन सोर्सेज से फाइनेंस किया इसने। नंबर 1, ऑन यकम मार्च 10 a 7-year लोन ऑफ 70 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली। बच्चों अगर सवाल में चुप हो तो लोन को क्या अज्यूम करेंगे? ये तो आज तक बात ही नहीं की। स्पेसिफिक वाले हाथ खड़ा करें, जनरल वाले जो ज्यादा होंगे मैं फिर वही कर लूंगा। जनरल वाले हाथ खड़ा करें, स्पेसिफिक वाले हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में, जनरल वाले हाथ। अच्छा भाई ये कभी क्लास में आया, मैंने सवाल क्या किया, आपने हाथ खड़ा कर दिया स्पेसिफिक। अच्छा ठीक है, गुड 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 जी। स्पेसिफिक वाले हाथ खड़ा करें। सवाल खामोश है तो स्पेसिफिक अज्यूम करेंगे, सवाल खामोश है तो जनरल अज्यूम करेंगे। ये कम होना गलत होने की निशानी नहीं होता, लेकिन आज है जी बेटा। ये आज तक बात नहीं हुई लेकिन आज कर रहा हूं। अगर सवाल खामोश हो तो, वैसे खामोश नहीं होता सवाल, कोई थोड़ा हल्का फुल्का सा ज़रूर हिंट दिया होता है सवाल ने, लेकिन बहरहाल आपको जब लगे कि ये स्पेसिफिक है, जनरल समझ नहीं आ रही, तो अज्यूम इट एज अ स्पेसिफिक लोन। ओके, अच्छा जी, उसकी वजह बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है।
क्वेश्चन बैंक के एक दो सवाल आपको खामोशी केस में भी जनरल नजर आएंगे, उसकी वजह डिफरेंट, उसकी वजह ये है कि आईकेप की ना किताब के अंदर तरतीब से चल रहे हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे जो एग्जांपल्स होती हैं, क्वेश्चन बैंक होता है ना, तो ऊपर जनरल लोन की हेडिंग है, जनरल लोन की बात करके नीचे उसने एक एग्जांपल दे दी, तो वो तो जनरल लोन की बात ही कर रहा था ना, थोड़ा बहुत कमजोरी ऐसे सवालों में रह जाती है, वरना आपको इन सवालों में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो या तो क्लियरली बताएगा, अभी तीसरा पास पेपर हमने कर लिया है ना, हमने वो जो स्पिन इंडस्ट्रीज, बल्कि उसका नाम बदल गया, क्वेश्चन बैंक 8 किया था, दरअसल वो पास पेपर था, क्लियरली बताया था उसने, स्पेसिफिक का भी और जनरल का भी। उसके बाद हमने बुलान कर लिया और आज ये तीसरा कर रहे हैं, ठीक है। तो बताया स्पेसिफिकली द लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 13% पेबल सेमी एनुअली। पेबल का मतलब समझाया हुआ है आपको, इस पेबल का मतलब ये ना लेना कि ईयर एंड पर पेबल है। अच्छा, अब अगली बात, यकम मार्च को लोन आया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त तक 6 महीने बनते हैं, एक किस्त तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, उस बात की बात है, लेकिन इंटरेस्ट इन 6 महीनों का पे होना है। दो ऑप्शंस हैं, 31 अगस्त की शाम को पे हो सकता है, यकम सितंबर की सुबह भी पे हो सकता है। डन। सवाल बताएगा एन अरेंजमेंट फी, ओ लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है, मुख्तलिफ नामों से आते रहो तुम, हमने इसीलिए उस दिन लिखा था लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, मिलते जुलते आ जाएंगे। एक जो वंस जो ट्रांजैक्शन होती है ना, लोन आते ही जो आती है, तो उसके लिए हमने एक जगह बना ली हुई है, अब वो नाम बदल बदल के आ रहा है, लेकिन हम नहीं काबू आते अब इनके, हैं जी। ऑफ द लोन अमाउंट वाज पेड टू बैंक 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन। प्रिंसिपल कितना है? 5 मिलियन विद इंटरेस्ट, ये नहीं पता, ये आपको निकालना पड़ता है ना, ठीक है। वर पेड ऑन 31 अगस्त एंड 28 फरवरी, बिल्कुल सही है। यकम मार्च से शुरू हुआ काम, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट, ये 31 अगस्त की शाम को पे हो गया 6 महीनों का, अलॉन्ग विद 5 मिलियन का प्रिंसिपल। और फिर उसके बाद आगे काम शुरू हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 28 फरवरी तक 6 महीने हो गए, उनका इंटरेस्ट, और एक और किस्त 28 फरवरी को पे होगी। कोई मसला? तो सवाल के अंदर ये वो चीज है जो एक्रूअल वाली, आप तो एक्रूअल के ऊपर वो जो 1.5-2 दिन लगाया था, उसके फायदे आपको अभी से फजाइल आपके सामने हो ना, तो अब फायदे नजर आना शुरू हो गए हैं ना जी। अब आपको लग रहा है हाँ यार शुक्र है वो मेहनत कर डाली थी। अच्छा जी, उसके बाद GC also has a running finance facility already, ये रनिंग फाइनेंस, और रनिंग फाइनेंस के बारे में वैसे आपको कहा हुआ है कि ये क्या होता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कभी परेशान करने के लिए वो कहते हैं मैंने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी स्पेसिफिकली इसलिए ऑब्टेन की है, तो फिर तो स्पेसिफिक जैसे ही बन जाएगा ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल जनरल लोन ही होता है, रनिंग फाइनेंस इज अ जनरल लोन, ठीक है, क्योंकि इसकी तबीयत ही कुछ इस किस्म की है, रनिंग फाइनेंस अवेलेबल। चले बहरहाल देखते हैं, कहीं आगे तो देखेंगे। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 मिलियन, ये वो मैक्सिमम अमाउंट होती है, ठीक है ना, कैरिंग मार्कअप ऑफ। अच्छा, एक बात एकदम से याद आई, जरा कर लूं अगर आप तंग ना हो तो। अगर बैलेंस शीट मांगता यहां पर, वैसे ही दिल में एक सवाल आ गया, अगर बैलेंस शीट मांगता इस सवाल के अंदर जनरल लोन के बारे में, आप जनरल लोन वाले पार्ट के अंदर, तो जनरल लोन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर आप लिमिट शो करते या एवरेज बैलेंस क्लोजिंग में? ना लिमिट करते ना एवरेज बैलेंस, बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आता जो आपको सवाल में गिवन नहीं है। समझ आइए मैंने क्या कहा? बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है? एज ऑन। क्या आता है जी? एज ऑन। अभी आपको ये ऐसे दिल में बात आ गई, मिसाल के तौर पे ये होता है 31 दिसंबर, ये एंड हमारा 31 दिसंबर पे क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये तो आपको गिवन ही नहीं है। उसने बताया मैक्सिमम लिमिट 50 है और एवरेज सारे साल का जो है वो 45 रहा। भाई 31 दिसंबर की शाम को क्या था क्लोजिंग, वो बताएगा तो बैलेंस शीट बन सकती है, वरना बैलेंस शीट में लोन नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसी, सॉरी वापस आए, मेरा वापस आए, किसी और दिन के सवाल की तैयारी एकदम से जहन में आ गई थी। अच्छा, कहां थे हम? तो मैं ये कह रहा था, असल में बात यहां से मेरे दिमाग में आई ना कि ये क्या है, रनिंग फाइनेंस की लिमिट। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए जो वो रेट अगर एवरेज निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमें लिमिट नहीं चाहिए होती, हमें एवरेज बैलेंस चाहिए होता है। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है। ज़हन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बातें तो फीड करते जाए ना, जब जरूरत पड़े तो। एक सवाल आ रहा है बहुत जल्द आपके शहर में, ओके, लेकिन वो हम गवर्नमेंट ग्रांट को करेंगे तो उसके बाद वो गवर्नमेंट ग्रांट बोरिंग कॉस्ट आइए 16 वो मिक्स है, फिर मजा आएगा। चले वापस आए, डरे ना, अभी तक कुछ हुआ, सब समझ आ रहा है ना? अल्लाह ने चाहा तो आगे भी आता रहेगा, बस आपका रोज आना मसला है।
टाइम से तो मेरा आना मसला है, टाइम से जाना आपका मसला है, क्योंकि पढ़ाना तो मैंने उतना ही होता है। एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस फैसिलिटी। अच्छा शुक्र है एक ही लोन है, इसलिए उसने एवरेज बैलेंस इसका नहीं दिया कि 2 होंगे तो वो चाहिए तो इंटरेस्ट निकालें, तो एक ही फैसिलिटी है। अब उस फैसिलिटी में से हमने जब जब हाथ डाल के पैसे निकालने हैं तो वो एक ही लोन है जनरल, ठीक है, उसका एक ही रेट है 14%, जिंदगी आसान। लेकिन स्टिल आई एम स्टिकिंग विद द डिब्बा विच आई एम sorry, which I am used to of making for general loan। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने, अब सही हो जाएगा, उम्मीद तो बड़ी है। हंसते हो उस्ताद पे, हंसते हो, शर्म नहीं आती, बस यही है, डिब्बा है आज हमारा, यही डिब्बा है। ओके डन। नाउ नेक्स्ट, सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट। कौन से वाले होंगे, जनरल के? यस। पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्टर वर यकम मार्च को 25, 31 जनवरी को और 30 सितंबर को 10। टोटल कितना हो गया, 100 बनता है। अच्छी बात है। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम यकम फरवरी टू 28 फरवरी, एक महीना फरवरी का महीना। द सस्पेंशन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द इंस्टॉलेशन। भाई ये तो कोई है रूटीन की बात नहीं है, हैं? हमारी बिल्डिंग काम करने से, हमारी बिल्डिंग बनने से जो है वो इनकार कर दिया उसने। क्यों जी? 7 वाली बिल्डिंग का मटेरियल 2 महीने लेट हुआ था, आप भी 2 महीने लेट करवाएंगे तब मैं बनूंगी। ऐसे होता है कभी? नॉन रूटीन है भाई, आपकी बिल्डिंग, आपकी शिपमेंट डिले हुई, आपका कसूर है, ठीक है। दिस इज नॉन रूटीन, दिस इज नॉन रूटीन सस्पेंशन। अगर नॉन रूटीन है तो इसका असर सवाल पे पड़ेगा, लेकिन अगेन पूरा सवाल करते हुए नहीं सोचना, वरना तो मारे जाएंगे। बस अब तो एहतियात करनी है, क्या? बटों में फासला और मंथ्स। और अगली बात भी सुनो, फरवरी 2011 इधर पड़ा है, ये है, लाल करूं लाल ताकि आप कहें लाल है जी, ये वो महीना है जिसका इंटरेस्ट एक्सपेंस एसेट में ऐड नहीं होना, जिसकी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर हुई तो एसिडी कॉस्ट में से माइनस नहीं होनी। इसका मतलब मुझे 2 साल की उसने वर्किंग कही है ना, मैंने 2 दफा वर्किंग करनी है, तो इस वाली वर्किंग में मुझे एहतियात की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस महीने में तो सस्पेंशन है ही नहीं। आएगी किस साल में? 2011 में। और साथ हो, दिल तो कर रहा है ये सवाल भी आपको दे दूं, लेकिन चलें आप क्या करें, करवा देता हूं, ठीक है। हाँ जी, सवाल खत्म हो गया जी, सवाल खत्म हो गया जी, जवाब की तरफ चलते हैं जी। रिक्वायरमेंट स्पीडें चेक की मेरी। क्वेश्चन नंबर 6 होता है जी, ग्रेनाइट कॉरपोरेशन, और पेज 94। हाँ जी, क्या रिक्वायर्ड है? ये मार्कर सही है क्या? सर ब्लैक दो जरा यार फिलहाल जी। क्या रिक्वायर्ड है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है, 30 जून 10 की और 30 जून 11 की। और आमिर भाई कह रहे हैं ये काम हम पार्ट 2 में करेंगे जी। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। बोरिंग कॉस्ट टू बी जी बच्चों, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग में सबसे पहले आया करता है, हाँ लिख दें, ये किस साल के लिए हम कर रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010। सवाल है कोई क्या हाइब्रिड से? बोलो ना। हमारी मर्जी। भाई का सवाल यह है कि जब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 100 मिलियन की पड़ी है तो स्पेसिफिक लोन लिया क्यों? भाई हमारी मर्जी। भाई जनरल लोन में और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम हम यहीं से चलाते हैं। कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, यहाँ से दे रहे होते हैं, कभी हमने सप्लायर को पैसे पे करने हो, चीज़ें मंगवाने के लिए, प्रोडक्शन ना रुक जाए, यहाँ से कर रहे होते हैं, कभी फिक्स एसेट ज़रूरी खरीदना पड़ जाए, यहाँ को यूज़ करते हैं। ये तो नहीं कि सारे पैसे उठा के यहीं पर लगा लो।
तो उन्होंने ये कहा है कि कोशिश यही की कि स्पेसिफिक लोन से ये काम हो जाए, अगर जरूरत पड़ी तो जनरल लोन की तरफ जाएंगे। ओके, तो बेहतर यही होता है कि रनिंग फाइनेंस एक जनरल पर्पस लोन है, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिक लोन असल में ना बैंक ने भी सैंक्शन करते हुए बताई होती है ना बातें, तो स्पेसिफिक लोन अगर मिल जाए तो सिंपल उसको लेकर चले, अगर वो खत्म हो जाए तो फिर जनरल फैसिलिटी को यूज करते हैं, क्योंकि वो और बहुत सारे कामों के लिए है, तो मजबूरी के अंदर हमने यूज किया उसको यहाँ पे। गॉट इट? बाकी हमारी मर्जी है, ठीक है ना, आप ना लेना, आप जनरल लोन से कर लेना। ओके, सही है। ऑनलाइन वालों, वैसे हाइब्रिड वालों का सवाल था, ऑनलाइन वालों का भी तो हो सकता है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, ठीक है, इज तो इज। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। अच्छा, अब ये भी ना थोड़ा सा ध्यान से अब देखा करो कि अगर तो आपके सवाल के अंदर किस्त पे हो रही है, किस्त पे हो रही है, तो फिर इंटरेस्ट एक दफा नहीं निकलेगा, 2 दफा निकलेगा। लेकिन मजे की बात है पहले साल के अंदर ऐसा कोई मसला, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन एक ही लाइन में निकल आएगा। पूरे का पूरा जितना भी लोन था, कितना था वैसे, 70 मिलियन का लोन है, सारे का सारा आउटस्टैंडिंग है पहले 4 महीने में। तो पहली किस्त यहां जाके पे होनी है ये, और फिर दूसरी किस्त यहां, ठीक है। तो हमारे साल के बाद मामला है, तो अगले साल में फिर 3 दफा आएगा मेरे ख्याल में, 70 फिर 65 फिर 60। सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स ऑफ स्पेसिफिक लोन। रोज पूरा लिखवाते हैं मुझसे, ये पर्चे में ही पूरा लिखना, पर्चे में। ये भाई नजर आ रहा है एंड वालों, बेटा ये नजर आ रहा है, थोड़ा छोटा लिखा गया, माजरत, मेरी तसल्ली तो होनी कोई नहीं, लिख ही लड़ना मैं दोबारा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स ऑफ स्पेसिफिक लोन्स। मैंने अर्ज किया कि पेपर के अंदर आपने ये नहीं लिखना पूरा, पेपर के अंदर सिर्फ आपने अगर वो ये कहे वर्क, ये रिक्वायरमेंट जैसे ये मांगी है, तो सिर्फ ये लिख देना इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम, आगे वर्किंग स्पेसिफिक लोन वाली कर दो बस, ठीक है। ओके, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद पता नहीं कितनी लाइनें बनेंगी। पहले साल के अंदर पेमेंट हो रही है, ग्रेनाइट वाला सवाल कहाँ शुरू हो रहा है ये, अच्छा जी, पेमेंट हो रही है जी 1 मार्च 2010 पे, ये हमारे साल में पेमेंट है। उसके बाद 31 जनवरी 11 उसके बाद चली गई है। चलो 2 लाइनें छोड़ दो एहतियातन, वैसे आप तो खुला डुला काम किया करें। उसके बाद नंबर 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। पता नहीं ये यूज भी हुआ है कि नहीं इस साल में, तो जी बेटा रुपीज इन मिलियन है सवाल, तो मिलियन ही कर लेते हैं फिर। उसके बाद बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, दोबारा से ये वर्किंग ओपन करेंगे, क्योंकि ये फॉर द ईयर फिगर निकाल रहे हैं ना हम। 30 जून 2012 रुपीज, अच्छा सॉरी 11 रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी बेटा बोलें आप। सबसे पहले वही लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, मुझे पता है पर्चे में आप नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले साल में ये सिर्फ आने हैं, दूसरे साल में, लेकिन चलो मैं ज़रा अब चूँकि बस अब फाइनलाइजेशन होगी चीज़ों की, लेकिन पक्का याद हो जाए। क्लास में हर रोज़ ये लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में पक्का याद रह जाए। पर्चे के अंदर नहीं लिखना, पर्चे में प्रैक्टिस करते हुए लिख लिया करो। पर्चे में है तो ठीक है, नहीं है तो मत लिखो। बस पर्चे में आपके दिमाग के अंदर ये पूरा नक्शा हो ताकि जो चीज़ आए आप उसमें फिट कर सको। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, हाँ जी आज इतने रोले जे स्पेसिफिक लोन्स। अब एक तो ये मसला है कि इसके अंदर वैसे आपको 3 लाइनें कम से कम छोड़नी चाहिए, और दूसरा मंथ्स लिखने की जगह भी छोड़ना, और बटे भी ज़रा दूर लगाने हैं। क्यों नक्का सस्पेंशन है, क्यों नक्का
सस्पेंशन। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, बस काफ़ी है, पहले लिख तो लिया। चलो, ऑन स्पेसिफिक लोन फंड, ऑन सरप्लस फंड्स ऑफ स्पेसिफिक लोन्स। किसी ने ये नहीं कहा रहने दे सर, अब रहने दे क्या। उसके बाद 2-3 लाइनें यहाँ पे भी छोड़ दें इसके लिए। उसके बाद तीसरी चीज क्या आया करती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। लो भाई मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, मन के पता नहीं, सच्चे ही होगे वैसे, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हो, मन के तो सच्चे ही हो, लेकिन दिमाग के कच्चे हो ना। खतरनाक होते हैं वो लोग जो कानों के कच्चे और दिल के पक्के होते हैं। घर जाके सोचना क्या कहा मैंने। कानों के कच्चे, दिल के पक्के नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, जो सुना बस यकीन कर लिया, और दिल का पक्का नहीं होना चाहिए, वो सुन के पक्का भी हो गए, नहीं भाई। अच्छा जी, शुरू करें जी काम। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे ऊपर, स्पीक विद सुपर, स्पीक विद सुपर। 7 मिलियन का लोन आया है, कमेंसमेंट सजेशन वाला काम करना ले। कहते हैं नो, मैं बदतमीज। कमेंसमेंट लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, किस दिन आया जी लोन? 1 मार्च 2010। वर्क स्टार्टेड इस दिन, वर्क भी स्टार्ट हो गया। वर्क स्टार्टेड 1 मार्च 10, नहीं अज्यूम क्यों करेंगे, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट ऑन यकम मार्च, अज्यूम करेंगे। ध्यान से सवाल पढ़ेंगे बस। फर्स्ट पेमेंट, ये भी यकम मार्च, अज्यूम करेंगे। अच्छा पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 2010 के लिए, ठीक है ना। तो सिजेशन 30 जून 2010 के लिए ईयर एंड है। बात समझ आती है? ईयर एंड जी 30 जून 2000, और बोलो ओह नस के जना, व्हाट टॉक इज, मैं उससे पूछ रहा हूं उसकी जबान में क्या बात है। अच्छा जी, नो टॉक इज, कोई बात है? अच्छा बच्चों मेरे, बताओ इस पहले साल के लिए कमेंसमेंट क्या है? ये तो यकम मार्च ही है, और सिजेशन जो है वो तो कितने मंथ्स बनते हैं? मंथ्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 मंथ्स। गुस्से में बच्चे लगता है आज जी। 4 मंथ्स, पहले साल की बात। चलो अब 4 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। इसके लिए कतन कोई इंतजार नहीं करेंगे रिसीट पेमेंट का। लोन को बस देखना है, उसके पेमेंट स्केड्यूल को देखना है। तो लोन की किस्तें, लोन इस दिन आया है, लोन की एक किस्त पे होनी है 31 अगस्त पे विद इंटरेस्ट, और एक किस्त पे होनी है 28 फरवरी को विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे इस साल में तो लोन रीपे नहीं हो रहा, जो बैलेंस था वही है। तो इसलिए फटाफट जाके ये मुफ्त के नंबर ले लेते हैं, और सस्पेंशन भी कोई नहीं है। तो 70 मिलियन, चलो अब ले लिख देने दो, मैं ज़हन बना के आ गया हूँ अब तो। 70 मिलियन इंटू 13% इंटू, अच्छा अब इधर देखो 4/12 करीब ही लिख दिया मैंने, मंथ्स भी नहीं लिखे, इनको भी दूर नहीं किया। आगे ये काम करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आंसर एंड पे निकाला करते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो नजर आया द मार्कअप वॉज 13%। अरेंजमेंट फी, क्योंकि तरतीब यही थी ना, पहले वो इंटरेस्ट वगैरह गिवन था। अरेंजमेंट फी ऑफ 1% ऑफ द लोन अमाउंट वॉज पेड टू द बैंक। तो 70 इंटू
1%, 1%, आंसर इज 0.7 बस। ओके, जीरो भी छोटी फिगर्स हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज करते जाएंगे, मिलियन में कर रहे हैं तो। ओके, हाँ हाँ, तो बैंक ने उस पर कोई फीस ले ली, लोन 70 का ही है, अलग से फीस ले ली। नहीं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट फी। उन्होंने कहा जी ये लोन अरेंज करने के लिए कुछ फीस होती है, कुछ चार्जेस होते हैं हमारे, कोई हमारी कुछ उसके अंदर मतलब कुछ कार्रवाई ऐसी होती है जैसे आप की सिक्योरिटी हम चेक करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोन सैंक्शन करने से पहले हमें करने पड़ते हैं, उसके चार्जेस आप दें तो पहले तय होता है। ठीक है, उसने खुद बोला है बैंक अकाउंट को अरेंजमेंट फी, उसने ये नहीं बोला कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, अरेंजमेंट फी है, लोन अरेंजमेंट फी है। तो लोन ये वंस आती है, एक दफ़ा आती है। ठीक है, दिस इज नॉट इंटरेस्ट बट दिस इज अ बोरोइंग कॉस्ट। मैंने इसीलिए कहा था पहले दिन कि बोरोइंग के ऊपर जो कॉस्ट हैं वो डिफरेंट हैं, जिनमें से एक इंटरेस्ट भी है, बाकी भी तो बोरिंग कॉस्ट ही थी। ठीक है जी, नहीं, जनरल लोन का आना जाना हम देखते ही नहीं। जनरल लोन में सिर्फ पेमेंट पकड़नी है जितनी अमाउंट वहां से निकली है बस, और उसका रेट देखना है। ओके जी बेटा, चलें आगे। अच्छा, अब ये हो गया 2 इंस्टॉलमेंट्स, ये अगले साल में जा रही हैं। रिसीट पेमेंट बनाना पड़ेगा अब मुझे लगता है, क्योंकि अगला काम क्या है अब, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन स्पेसिफिक लोन निकालनी है। इसके लिए या जनरल लोन यूज अगर हुआ है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के लिए हमें डेट वाइज नंबरिंग करनी पड़ती है। आपको पता लग चुका है कल वाले सवाल से पहले से कि अब ज़रूरत वाकई पड़ती है ऐसी। ठीक है, बुलान में फिर नहीं पड़ी, लेकिन बहरहाल मुश्किल सवालों के लिए तरतीब तो सीख कर रखनी है। तो मैं तब तक फॉर्मेट बना लूँ, आप अपनी नंबरिंग कर लें जल्दी से। वर्किंग नंबर 1 मेरी पहली वर्किंग बन रही है माशाल्लाह से। डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन्स, जनरल लोन्स और बैलेंस। वर्किंग है, मैं एब्रीविएशन यूज करूंगा टिका के। मार्कर ठीक मिल गया इसलिए जरा थोड़ा चलने दो इसको। अच्छा जी, अब रिसीट पेमेंट के लिए नंबरिंग करनी है भाई। कर चुके नंबरिंग? कितने बच्चे कर चुके? चलो दिमाग में सही। ओके, बाकी बच्चे नहीं करते, ये रिस्क नहीं लेते। अच्छा जी, शुरू कर दीजिए काम। 1 मार्च को लोन रिसीव हो रहा है, और इसी दिन ये फी भी पे हो रही है। तो ये हो गया ए और बी, अभी कुछ और भी है मेरे ख्याल से। पहली पेमेंट भी इसी दिन हो रही है, तो 1C आ गया। अब मार्च, 1 मार्च को और तो कुछ नहीं हुआ, पूरा मार्च देख लो और पूरा अप्रैल देखो। अब देखो ना, मोटे मोटे इवेंट्स क्या हैं, मोटे मोटे इवेंट्स यही हैं अब कि ये इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे होनी है, इंटरेस्ट, और उसके बाद ये पेमेंट्स होनी है। तो ये बस ध्यान के अंदर रखते हुए चलते जाओ। ठीक है, सवाल इतना सही जो आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद मार्च गया, अप्रैल 10 गया, मई 10 गया, जून 10 गया, और बस सवाल गया। नहीं, जून 10 गया, जुलाई अगस्त तो अगले साल में नहीं पड़ जाएगा? क्या ख्याल है? अच्छा, नंबरिंग करते हैं, सारी कर लें। ठीक है, रिसीट पेमेंट में सर ध्यान रख लेंगे हम। चलें, ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं मान लेता हूँ। ओके जी, तो उसके बाद जून गया, जुलाई गया, अगस्त आ गया। अब अगस्त में क्या हो रहा है? अगस्त में फिर प्रिंसिपल भी पे हो रहा है, इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। यहां पर आए हमने और 2A एंड B, A एंड B। ठीक है, मैंने कहा शायद आप 1 साल पे ख़त्म रोकना चाह रहे थे। 1 साल पे रोक ना लेते, ज़रा पूरी वर्किंग कर लेते बेटा। 1 साल की एंड ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाता। मैं ये चाह रहा था 1 मिनट के लिए रोक लो ना ज़रा। 31 अगस्त निकल गया ना, आगे करना तो बेटा ये भी है। कौन सा को मैं कह रहा हूँ ये नहीं करना, करना तो ये भी है, लेकिन 1 मिनट के लिए ज़रा हम रुकते हैं। हम
30 जून पे सब कुछ रोक रहे हैं ना जरा एक दफा, ठीक है, सब कुछ रुक जाता है 30 जून पे। चलो रिसीट पेमेंट बनने लगा जी। यकम मार्च को 2010 है, 10 है 9 है 10, लोन रिसीव्ड कितना जी 70 मिलियन। उसके बाद इसी दिन यकम मार्च 10 को वो प्रोसेसिंग अरेंजमेंट फी है, चलो वही लिख दो, अरेंजमेंट फी निकल आई है वहां पे, वही उठा लो 0.7। उसके बाद यकम मार्च को ही फर्स्ट बिल पेड 25 लगा देते हैं जी डब्बा, आप कहें और हम ना माने, ऐसा तो होगा अक्सर जी। 44.3 ये बैलेंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था, ये कर दिया हमने इन्वेस्ट, इधर बैलेंस में लिख दिया, अब कर देंगे इन्वेस्ट, ठीक है जी, समझ आता है। अच्छा अब बच्चों यहां पर हमारा ईयर एंड हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम जब निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट इनकम में 44.3 मिलियन आता है। इन्वेस्टमेंट रेट कितना था 8%। और अब देखते हैं मंथ्स, ये किस दिन अवेलेबल हुआ था, यकम मार्च को अवेलेबल हुआ था, और पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, आगे भी चला जाता लेकिन ईयर एंड हो गया। हमें बीच में यहां पर ब्रेक लगानी पड़ेगी जी माजरत के साथ, ये जनाब 30 जून 2010 पे हमें एक ब्रेक लगानी पड़ी, ओके, और इसको वहां पर रोकना पड़ा क्योंकि ईयर एंड हो जाए तो सब कुछ एंड हो जाता है। डन, चले आगे। अच्छा उसके बाद तो ये 4 महीने का यहां पर ये इनकम आ जाएगी, और आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आपके सामने है, जनरल लोन इस्तेमाल नहीं हुआ है, सवाल खत्म शुद्ध है, बोले 3.0 ज्यादा गांध तो नहीं पाएगा, समझ आ रही है जी। 1. यहां पर कुछ भी नहीं आया यार, जगह ही बचा लेते हैं, कोई और वर्किंग ही हो जाए शायद, यहाँ पे जरूरत पड़ ही जाती है, वैसे है तो कोई नहीं, काम तो हो गया उधर ही। और जनरल लोन्स पर कोई इंटरेस्ट पहले साल में नहीं आया, 2.55 का बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज कर ले। डन जी, ओके, चलें आगे। चलो अब पूरा हो गया सवाल, यहां तक पूरा हो गया, अब आगे चलना है। तो अगला साल जब आया, अब अगले साल का इंटरेस्ट फिर चाहिए, अगले साल की इन्वेस्टमेंट इनकम फिर चाहिए, तो ये दो इंडिपेंडेंट एक तरह से सवाल बनाकर हम जब वो चल पड़े, ठीक है ना, सही है। चलो लो जी, काम जारी है और सारी है, और लोन जो है अब वो अगले साल में घुस चुका है, और अब आप देख रहे हैं अगले साल के पहले दिन ये 70 मिलियन आउटस्टैंडिंग जो था, ये 31 अगस्त पर 5 मिलियन कम होकर 65 रह जाएगा। क्या ख्याल है? तो साल के पहले 2 महीने 70 ही रहा, तो बोलो ये 70 था ना, 70 इस दिन 70 था, ऐसा ही है, बोलो, और 5 पे हो गया तो रह गया 65, -5 हुआ तो 65। अब ये 65 आउटस्टैंडिंग रहेगा और यहां तक, और फिर 5 पे होगा और फिर रह जाएगा 60, ये फिर 60 आउटस्टैंडिंग रहेगा, और असल में ना वो तो फिर अगले साल कहीं जाकर 6 महीने बाद पेमेंट होनी है ना, ठीक है। तो वो तो अब बात की बात है, हमारा तो मसला इस वक्त जो है वो 30 जून 11 है, बल्कि उससे भी पहले की बात करें तो 31 मई है। अब इस साल में इंटरेस्ट के अंदर पूरी चीज़ें, फनकारियाँ सारा वो एक्रूअल और सारे वो टीपू और चूहे शुए वाले सवाल सारे वो यहाँ पर आकर काम आने थे फर्स्ट पेपर्स में आके, जाहिर सी बात है यहाँ पे, और अब तकरीबन हर सवाल में आपको ये चीज़ें काम आ रही होंगी, ठीक है ना। तो अब वो सिखाना ज़रूरी था ना जी, जैसा आप इंट्रो में सीख के आया था, आपको भी पता ही है। तो 70 2 महीने के इंटरेस्ट रट्टे लगा के चले जाते हैं, 65 यहाँ पे नहीं चलेंगे रट्टे, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, 60 इंटू 3 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन ये लाल है, ये तरबूज लाल है, बात समझ रहे हो, इसलिए यहां पर मंथ्स भी लिख लेना और बटों में फासला भी रख लेना, जिंदगी आसान ही रहेगी, ठीक है। वैसे साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक तरीका सिखाया तो चल लेने दो, ठीक है। अब सबसे पहले 70 के 2 महीने का इंटरेस्ट,
कौन से 2 महीने होंगे जी? जनवरी, सॉरी, जुलाई और अगस्त, बस ये 2 महीने। और उसके बाद आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। लेट मी लिख ताकि जरा जगह पता लग जाए। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, बस ये मंथ्स ऐसे ही अपने लिए लिखे हैं, ज़बानी समझ लग जाए तो कोई मसला नहीं। अब शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले 70 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा, 13% कितने महीने? जनवरी, जुलाई, अगस्त, 2/12। नेक्स्ट, फिर जनाब 65 मिलियन, 5 मिलियन रीपे हुआ और 65 मिलियन आउटस्टैंडिंग था, इंटू 13% इंटू 5, बेटा 6 ना, तरीका वही चल रहा है ना, ठीक है मुझे पता है, तुम्हें समझ आ गया, 6/12। उसके बाद 60 मिलियन इंटू 13% इंटू 3/12। लो जी, ये कौन कौन से मंथ्स हैं जी? मार्च, अप्रैल, मई। ये कौन कौन से थे जी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। डन जी, नजर आ रहा है दूर से? अब अभी नहीं, एंड पे देखेंगे कौन सा महीना निकलता है। अब जी अगला काम क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इनकम, सरप्लस फंड, सही है। तो रिसीट पेमेंट अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। रिसीट पेमेंट रुका हुआ था 1B तक, अब 31 अगस्त को आपका इंटरेस्ट भी पे हुआ, प्रिंसिपल भी पे हुआ, फिर अगस्त पूरा गुजर गया और कुछ नहीं। सितंबर 10 की बात कर रहा हूं, 11 ना पकड़ लेना। सितंबर, ओ बोलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यस, नंबर 3। अच्छा जी, उसके बाद भाई आवाज बंद हो गई, अब आ रही दोबारा आवाज? हाइब्रिड वालों ओके है? ओके, गर्ल्स हाइब्रिड, आवाज बीच में मिस हुई थी है ना यार, ऐसे ना गया करो यार। अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, 3 हो गया 31 जनवरी पे, उसके बाद जनवरी गया, फरवरी भी गया, मार्च भी, फरवरी कहाँ गया? नंबर 4। लेकिन 4 पर 2 काम हो रहे हैं, ए एंड बी। फिर अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, जुलाई गया, मई से आगे जाने दो जो जाता है। अच्छा, इसको काटना खतरनाक इसलिए भी हो सकता है कि अगर वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मांग ले तो आप कहेंगे ये तो पैसे पे ही नहीं हुए पागलों की तरह, तो मैं इसलिए पूरा नहीं काट रहा। हाँ, नंबर नहीं लगाया इसको, क्यों? क्योंकि आपको कहा था सजेशन के बाद अगर कोई रिसीट पेमेंट आ भी रही है तो जस्ट इग्नोर इट, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज को कहाँ रोक देना है? सजेशन पे। लो जी, नंबर 2AB, 31 अगस्त को क्या हुआ? अब इधर देखो, ये ना भूलना, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते हुए ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये 1 महीना अभी भी वेला ही रहा, और फिर 31 अगस्त पे पेमेंट हुई है, ठीक है ना? ये बीच में ईयर एंड आ गया था, इसलिए मैंने अलग किया ताकि रोक के आपको समझाऊं, चलते चलते ना हो जाए काम। तो हर चीज रुक गई थी 30 जून 10 पे। ओके, नाउ द ईयर हैज बिगन एंड द फर्स्ट पेमेंट इज ऑन 31 अगस्त 10। जी बोले, बहुत अंग्रेजी होगी, बोलो क्या है? लोन प्रिंसिपल रीपेड, लोन प्रिंसिपल रीपेड लिखा है मैंने एंड वालों, रीपेड 5 मिलियन। उसके बाद इसी दिन 31 अगस्त 10 पर इंटरेस्ट पेड, कौन कौन से महीनों का? कौन से? दसो ना केड़े थे 6? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मैं तो कहूंगा कि यहां भी मंथ्स लिख लेना, फिर ना कहना खबर ना हुई। कौन से मंथ्स हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट पेड निकालना है हमने। इधर देखो जी, कितना है जी? बोलो कैसे निकलेगा भाई? ये इन महीनों के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या थी भाई? ये पहली किस्त से पहले की पेमेंट हो रही है ना, पेमेंट यहां इकट्ठी हो रही है, तो 70 ही है ना।
जी 70 इंटू 13%, एक मिनट यार यहाँ नहीं गुजारा हो रहा, इसको यहाँ ही लिखना चाहूंगा मैं जी। 70 इंटू 13% इंटू 6/12। ये कौन कौन से मंथ्स हैं आप बता दो, ये कौन कौन से मंथ्स हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पता नहीं क्यों लिखवाया मैंने। अगर सस्पेंशन हो नॉन रूटीन तो उसका इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, उसकी इनकम एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं होती, तो उसकी पेमेंट भी उस अरसे की अगर पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट की तो वो भी रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा। मतलब हमने सस्पेंशन को उड़ा के रख देना है। सस्पेंशन नॉन रूटीन है ना, तो जहां जहां वो फरवरी नजर आएगा हमने उसका कला कमा कर देना है। ओके, यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो मैंने लिखवा दिया था। चलते हैं आगे जी। कितना है? 4.5 5 भी है। अब जी और कुछ इस दिन यही था। लो भाई डिब्बा बनाओ। 9.55 9.55। अच्छा अब ये देखो 44 पड़ा था, 9.55 यूज हो गया, कितना बच गया? 75। तो मसला आगे बढ़ो। 2/2 भी हो गया। 3 किधर है? 60। कड़ाका निकल गया, स्पेसिफिक लोन का कड़ाका निकल गया जी। अब वो लाल वाला लिखेंगे, ऐसे ही है ना? किस दिन जी? 31 जनवरी 11 को सेकंड बिल पेड। सेकंड बिल पेमेंट ना 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 ना, इधर ब्रैकेट में लाल वाला लिखना है पहले 65 ताकि याद रहे। अब 65 पे करना था, पड़ा कितना है? 34.75 पहले पे कर दो, ठीक है जी। उसके बाद जो बाकी बचता कितना है? ये आप कहां से पे कर दो। लो जी कहानी खत्म। चलें आगे। अच्छा उसके बाद जी शुक्र है 31 जनवरी को पे करके इसने खत्म करवा दी इन्वेस्टमेंट इनकम, वरना वहां भी मुसीबत पड़ जाती सस्पेंशन वाली। अल्लाह ने बचा लिया। आगे चलें जी। नेक्स्ट है जी नंबर 4A और B। 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2011 जी। लोन रीपेड, लोन प्रिंसिपल रीपेड कितना? 5। उसके बाद इंटरेस्ट पेड। मेरे बच्चों ये इंटरेस्ट कौन, पहले चलो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट पेड 65 मिलियन। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ उधर तो बचे ही कुछ नहीं। आई एम सॉरी जी। क्या है लोन? 65 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12। अब यहीं पे जरा कर लेते हैं इसको साथ ही, ठीक है ना? ये कौन कौन से मंथ्स हैं? मंथ्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब आपने कहा फरवरी अगर उधर से गया तो इधर से भी जाएगा। ओके लेट्स सी। और कुछ है जी? बस कमाल कमाल। नाउ व्हाट इज दिस? वो जो नहीं आते जो जादू करने वाले हैं, टोपी जो खरगोश निकलेगा मेरी टोपी से। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज रेड मार्कर, दिस विल राइट रेड। अब जी सस्पेंशन है और 1 महीने की है और वो महीना है फरवरी का, और फरवरी जहां जहां दिखे उड़ा दो। जुलाई, अगस्त, ये तो लिखा ही नहीं अभी तक। ओ माय गॉड ये तो लिखा ही नहीं। चलो सॉरी यार मैं भूल गया। चलो जी पहले सबसे 44 को पकड़ो। आई एम सॉरी। 44 मिलियन 8%। ये यहां तक आया था, उसके आगे ये जुलाई का पूरा महीना भी तो आउटस्टैंडिंग रहा है ना, इनकम आएगी जी जी। अच्छा 44.3 कर लो।
इंटू इंटू 1 महीना 1/12। जी जी सोचे सोचे आप सोचे सोचे। यकम मार्च को 44.3 आउटस्टैंडिंग था। यकम मार्च से 31 अगस्त तक ये आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन बीच में ईयर एंड आ गया था, इसलिए मैंने रोका था वहां पे। तो 30 जून तक का इंटरेस्ट तो पिछले साल में कैपिटलाइज हुआ था, तो उस वक्त की इनकम भी माइनस हो गई थी, तो उसके बाद का इंटरेस्ट भी इधर कैपिटलाइज हुआ है, ये जुलाई अगस्त। और इस पीरियड की अगर कोई इनकम है तो वो भी यहीं पे आनी चाहिए ना। ओके जी, 2 ही आएगी, जुलाई अगस्त। आई एम सॉरी, बता तो 2 ही महीने रहा हूं जी। कौन कौन से मॉन्थ्स हैं? वही यही वाले, जुलाई और अगस्त। नेक्स्ट, बैलेंस बदल गया। बैलेंस किस दिन बदला? अब 31 अगस्त पे बैलेंस बदला, और बैलेंस बदल कर रह गया कितना? ये 34 पॉइंट अब 31 अगस्त को अवेलेबल हुआ, और पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, ऐसे ही है, पूरा जनवरी ऐसे ही है। बोलो, फिर देख लो एक बार, फिर देख लो। 31 अगस्त को चला गया ना। अच्छा हाँ सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ओके डन। 5555 हाउ मच 34 पॉइंट इंटू 5/12। अब ये कौन कौन से मंथ्स हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। डन, बच गए। अच्छा, उसके बाद कहानी खत्म, आगे बढ़े। ये भी कर ही देते हैं फिर एक ही बार। अब वो अच्छा भला हमने तलवार निकाली थी, ये क्या है, लेकिन वो फिर रुक गई। अच्छा हाँ जी, डन। 0 और 0 हो गया। उसके बाद अब ये क्या, जनरल लोन से पेमेंट। इसके लिए मैंने कहा था ये तीर नहीं लगाना, इसके लिए अमाउंट पकड़ो, और हाँ स्टार का आता तो स्टार लगा लो, लेकिन ये अमाउंट के ऊपर स्टार लगाओ, और दूसरा स्टार किस पे जाकर लगाओ? इस डेट के ऊपर। ठीक है, हमें ये 2 चीजें चाहिए। तो अमाउंट 30.25। रेट सवाल के अंदर आज एक ही गिवन है, लेकिन चलो आदत है एंड पर निकालेंगे। इंटू अब 31 जनवरी को पेमेंट हुई है यहां से, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने मंथ्स? 4/12। दूर रखा इसको बच्चों की पहुंच से जी। कौन कौन से मंथ्स हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। चलें आगे। नेक्स्ट, 5 मिलियन। ओहो, अभी ये तो इंटरेस्ट निकाला ही नहीं, चलो ये भी निकाल लेते हैं। हर चीज ऐसी चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है जी। फरवरी यहां पर भी नहीं लेना था, इसको -1 करना है। ओके डन। अब ये 5 महीनों का इंटरेस्ट 52 डिब्बा 8 पॉइंट, डिब्बा इसलिए लगा लेते हैं ताकि एक ही दफा नजर आए पेमेंट। ठीक है, ओके 8 पॉइंट, ओके के सौखे 8.52 जी। ओके सौखे 8.52 की पेमेंट हुई है जनाब। रेट का भी नहीं पता। अब किस दिन हुई है? 28 फरवरी को। तो मार्च, अप्रैल, मई, 3 मंथ्स हैं, मार्च, अप्रैल, मई। यहां पे भी लिख दो 3/12। चलो जी, अब तो तलवार निकल सकती है जहां जहां। अच्छा फरवरी तो एक एफ तो एक ही होता है ना पूरे साल में, जहां जहां एफ नजर आए, एम्बुलेंस फिर कोई नहीं, चक्कर ही हो गया। बस बस चले। अब आंसर कैलकुलेटर से इकट्ठा पूछना है, यहां पे कुछ नहीं है, पहले मैं बता दूं। चलो एक तो मैं भी कैलकुलेशन कर दूंगा। ये 6.99 बच्चे बता रहे हैं। 6.99, 70 इंटू 13% 2/12 प्लस 65 इंटू 13% 5/12 प्लस 60 इंटू 13 इंटू 3/12, यही आता है। नेक्स्ट 1.75 बच्चे बता रहे हैं जी।
इधर देखें 44.8 इंटू 8% 2/12 प्लस, अच्छा इसमें आए कोई नहीं सस्पेंशन, प्लस 34.7 इंटू 8% टू 5/12। डन जी। इसका नेट करके बताएं 5.24। उसके बाद इसका भी टोटल बता दें। ओ अब गए डिब्बा जो बंद करके संदूक रखा हुआ था दादी अम्मा वाला, उसको ओपन किया और उसमें नजर आया हाँ लोन ही एक है, लोन ही एक है, उसमें एक इंटरेस्ट रेट, और हमें सिर्फ ये चाहिए था, बाकी हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो 14% -1 इधर से करते हैं, ठीक है जी बेटा, -1 और आंसर बताओ अब। ये 30.25 इंटू 14% 3/12 प्लस 8.252 इंटू 14% 3/12 1.36। ग्रैंड टोटल बताएं 6.6 एग्जैक्ट आ गया। चलो लो भाई ऐ पे आज सवाल। कल के असेसमेंट के लिए तैयार है ना? फिर बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए यार। अब बोरिंग कॉस्ट में क्या रह गया? अच्छा सुने सुने सुने, आपने ना घर से कॉस्ट ऑफ CWIP निकाल कर लानी है एज ऑन 30 जून 10 इस सवाल में। ये मेरी तरफ से आप रिक्वायरमेंट है आपके लिए इस सवाल के आगे। और दूसरा आपने कॉस्ट ऑफ, ये बिल्डिंग बना रहे थे, क्या बनाया लिखा हुआ प्लांट, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट निकाल के लानी है एज ऑन 30 जून 11। ठीक है, ये फिर मैं कल बताऊंगा आपको इससे आगे। यहाँ से मैं पिक्चर बना लूंगा ना, ठीक है। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है, ये आपके लिए रिक्वायरमेंट, ये होमवर्क है आपका। कोई नया सवाल तो दे नहीं रहा, असेसमेंट की तैयारी करनी होगी ना आपने, तो वही असेसमेंट की तैयारी आपका होमवर्क।